इस वीडियो में हमें यहाँ पर ये जो मात्रा दी हुई है, हमारे पास ये ईंटें हैं हरे रंग की, और यहाँ पर एक ऐसी ईंट अगर ये एक को दिखाती है तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस पूरी मात्रा को, हमें जो अंक पता है जो कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, इनकी मदद से मैं इस मात्रा को दिखा पाऊँ। और जिस तरीके से मैं इसे करने वाली हूँ वो ये है कि मैं इन ईंटों का 10-10 का समूह बनाऊंगी। और इस तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कितने समूह आते हैं 10-10 के इन ईंटों के, और उसके अलावा हमारे पास कितनी ईंटें बच जाती हैं जो कि इस 10 के समूह में नहीं आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इन ईंटों को 10-10 के समूहों में बांटना या फिर दहाइयों में बांटना। तो ये हो गया मेरा एक ईंटा, ये आया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ से शुरू होके यहाँ तक की सभी ईंटें ये हो जाती हैं 10 ईंटें। तो मेरे इस समूह में आ गई कुल 10 ईंटें। फिर यहाँ से अगर हम गिनना शुरू करें तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ तक मेरा दूसरा समूह आ जाता है 10 ईंटों का। तो अब तक मेरे पास कुल 2 समूह हो चुके हैं 10-10 ईंटों के, और हमें दिख रहा है कि और भी समूह बनने वाले हैं। तो चलिए गिनती शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अब यहाँ तक हमें तीसरा समूह मिल जाता है हमारी 10-10 ईंटों का। फिर इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर हमें एक और समूह मिल रहा है यहाँ पे 10 ईंटों का। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास कुल 4 समूह आ गए हैं। 1, 2, 3, 4 समूह आ गए हैं, और हर एक समूह में हमारे पास है 10 ईंटें। तो ये मेरा पहला समूह है 10 का। तो ये हो गई हमारी एक दहाई। एक दहाई ये बराबर होती है 10 के। ये हो गई मेरी दूसरी दहाई, ये हो गई मेरी तीसरी दहाई, और ये हो गई मेरी चौथी दहाई यहाँ पर। तो हमारे पास कुल मिलाकर यहाँ पर हो गई हैं, अगर हम इन सभी को आपस में जोड़ दें तो हमारे पास हो गई हैं कुल मिलाकर 4 दहाइयाँ। तो हमारी इस संख्या में 4 दहाइयाँ या फिर 4 टेंस हैं। यहाँ पर एक समूह ये 1 10 या फिर 1 10 के बराबर है, इसलिए हमारे पास कुल मिलाकर यहाँ पर 4 टेंस हैं। लेकिन हमारी गिनती अभी खत्म नहीं हुई है। अभी भी हमारे पास ये 2 ईंटें बची हुई हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक ईंट बची रह गई है। तो ये एक ईंट ये दिखाती है 1 को, या फिर इसे हम कह सकते हैं इकाई। 1 इकाई को दिखाती है ये। और इसी तरीके से एक और ईंट बची हुई है हमारे पास। ये जो दूसरी वाली ईंट है ये भी दिखाती है 1 इकाई को ही। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास कुल मिलाकर 2 इकाइयाँ या फिर 2 वंस बचे हुए हैं। ये हो गई 2 इकाइयाँ या फिर 2 वंस के। हमने शुरुआत में कहा था कि एक यहाँ पर ऐसी ईंट ये 1 को दिखा रही है। तो ऐसी क्योंकि हमारे पास 2 ईंटें बची हैं तो हमारे पास हैं कुल 2 इकाइयाँ यहाँ पे। तो अब इस पूरी चीज़ को हम क्या कह के बुला सकते हैं? अगर हम अपनी संख्या पद्धति या फिर नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास हैं कुल 4 दहाइयाँ, और 4 दहाइयाँ या फिर इन 4 टेंस के अलावा हमारे पास हैं कुल 2 इकाइयाँ। तो अगर हम इन दोनों बातों को आपस में जोड़ दें तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो ईंटों की मात्रा है ये हमें क्या दिखाती है। तो जैसे कि हम जानते हैं, जैसे कि हम अपने नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करके लिखते हैं, हमें मालूम है कि हमारा जो इकाई वाला स्थान होता है हम वहाँ से लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मेरा इकाई वाला स्थान आता है, और इसके बगल में इसके बाईं ओर हम अपने दहाई वाले स्थान को लिखते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हैं 2 इकाइयाँ, तो हम इन 2 इकाइयों को इस इकाई वाले स्थान पर रख देंगे। ये है मेरा इकाई या फिर वंस का प्लेस। और इसी तरीके से ये जो स्थान है ये है हमारा दहाई या फिर टेंस वाला प्लेस। और हम देख सकते हैं कि हमारे पास हैं 4 दहाइयाँ, यानी कि हमारे पास है 4 दहाई और 2 इकाई, जिसे कि हम 42 पढ़ते हैं। और इसी बात को सोचने का दूसरा तरीका है कि हमारे पास है 4 दहाइयाँ। तो 4 दहाइयों का मतलब है कि हमारे पास 4 बार 10 या फिर हमारे पास है 40। और 40 के अलावा हमारे पास ये 2 एक चीज़ें हैं, यानी कि हमारे पास है कुल 2 चीज़ें। तो अगर हम 40 और 2 को आपस में जोड़ दें
तो हमें मिल जाता है 42। और यहाँ पर ये सभी बातें इस ईंटों की मात्रा को हमें दिखा रही हैं। तो 40 प्लस 2 ये हमें कहता है कि हमारे पास 4 दहाई और 2 इकाई है, जो कि 42 को ही दिखाती है।